भाई साहब इसके टायर देखो और उसके टायर देखो। जैसा मोदित ने बोला कि उसके पैर छोटे लग रहे हैं कि भाई क्रेजी लग रहा है, बहुत ही क्रेजी लग रहा है टायर। और अगर इसका बैक प्रोफाइल तुम्हें दिखाऊंगा ना, ओ तनु, अरे भाई ये ऑफ रोडिंग कर दी भाई, 4x4 लगा दिया राहुल भाई ने। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई बात है कुछ ऐसी, मैं आज निकल रहा हूँ नोएडा। फाइनली अब इस थार की बारी आ चुकी है एक नया लुक लेने की, जो हम इसे देने वाले हैं भाई अपने वही क्लासिक नोएडा ले जाके। डैडी आ चुके हैं भाई, क्या बोरी नो। तो भाई देख लो एक बारी इसका लुक। थोड़े से मैं वैसे भी शॉर्ट्स ले लूँगा आगे के लिए, इंस्टाग्राम के लिए भी, बट अभी फ़िलहाल देख लो इसका लुक कुछ ऐसा है। और मतलब एंटायरली इसको चेंज कर देना है हमने। देखो इसके टायर्स चेंज होने हैं क्योंकि टायर्स भाई काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं, अब थोड़ा सा ये स्लिप मारने लग गए हैं। 70,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, तो फिर टाइम आ चुका है टायर्स चेंज करने का। टायर चेंज हो रहे हैं तो फिर भाई इसका सस्पेंशन भी चेंज होगा। टायर सस्पेंशन जब दोनों ही चीज़ें चेंज होती हैं तो भाई एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है। तो ऑलरेडी इसका एवरेज काफ़ी कम है भाई, पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी है। फ्यूल इन्फो 10 kmpl का एवरेज दे दी भाई है। अब मुदित ने मुझे बोला है कि भाई जब आप ये काम करवा दोगे ना तो उसके बाद इसका 3 से 4 kmpl और कम हो जाएगा। भाई कल मैंने टैंक फुल करवाया था, ठीक है, कल टैंक फुल करवाया था मैंने, और खाली एक चक्कर में स्नूकर गया और उसका एक डंडा गिर चुका है। सेड लाइफ। इस बारी 3 मार्च को अपनी थार को हो चुके हैं 4 साल पूरे। तो थार का था हैप्पी बर्थडे, 2022 में ली थी भाई 3 मार्च को। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं भाई इस गाड़ी को, एंड इट फील्स एज इफ इट्स न्यू। एक इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और 2022 की ये गाड़ी है, मतलब 2020 में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, 2022 मतलब इस गाड़ी ने ना मेरी ऑलमोस्ट पूरी जर्नी देखी है यूट्यूब की, अप्स एंड डाउन, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी प्लान बन रहा था वैसे तो कि यार इसको निकाल के एक्सचेंज में रॉक्स ले लेते हैं। फिर पता किया तो रॉक्स भाई आपकी सिर्फ डीजल वेरिएंट में आती है 4x4, मतलब पेट्रोल में 4x4 का ऑप्शन उन्होंने दे ही नहीं रखा है, विच इज वेरी क्लेवर ऑफ देम, क्योंकि भाई डीजल इंजन का फ्यूचर है नहीं कुछ, रीसेल वैल्यू भी डाउन होती जाएगी। ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है महिंद्रा वालों की कि भाई डीजल इंजन अगर अपने निकालने हैं सारे, तो सिंपल सा ये काम करो 4x4 डीजल में ही दो, ताकि एटलीस्ट जो 4x4 एंथुसियास्ट है वो आपका डीजल ही ले। तो मुझे डीजल नहीं लेना था, प्लस हमारे जो मयंक ममगई हैं जो कि हमारे महिंद्रा में जानने वाले हैं, उन्होंने बोला कि भाई डीजल अगर ले रहा है तो फिर यही समझ के चलना है कि 3 से 4 साल ही है उसकी लाइफ, उसके बाद तुझे उसे निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो मेंटेनेंस इतनी मांगता है डीजल इंजन की तो परेशान हो जाएगा। फिर भाई कुछ लोगों ने भी बताया कि फ्यूचर कुछ नहीं है डीजल इंजन का, रीसेल वैल्यू भाई बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो दैट वाज आल्सो रीजन कि मैंने सोचा कि नहीं यार, लेट्स स्टिक टू दिस थार ओनली। देखते हैं फ्यूचर में कोई अच्छी गाड़ी आएगी तो हम उसकी तरफ जाएंगे, बट फिलहाल आई शुड स्टिक ऑन टू दिस और अपनी इसी थार को एक नया लुक दे देते हैं। मेरे साथ शैलू भाई जा रहे हैं, प्लस मोनू भाई भी जा रहे हैं। तो भाई मिस्टर शैलेश चौहान हमारे साथ आ चुके हैं। तो मिस्टर शैलेश चौहान के साथ ऐसा रहा कि कोइंसिडेंटली इनका वॉक इन इंटरव्यू है, जहाँ अभी ऑलरेडी काम कर रहे थे उससे बेटर कंपनी का इनको ऑफर आया है, तो वहाँ इनका वॉक इन इंटरव्यू है। और हमारी डेट्स वैसे क्लैश कर रही थी, मुझे जाना था पहले, बट फिर शालू भाई ने बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन है, अगर तेरा चक्कर है तो बता। मैंने कहा कोई बात नहीं, चक्कर लगा देंगे उस टाइम ही। तो इसलिए भाई आज का दिन हमने डिसाइड करा कि निकलते हैं। तो मिस्टर शैलेश चौहान आज हमारे साथ जा रहे हैं, और एक और गाड़ी विच जा रहे हैं हमारे मोनू भाई अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि भाई वापसी भी तो आना हमने, थार तो मेरे को वहाँ छोड़नी पड़ेगी। भाई मिस्टर मोनू आ चुके हैं ये और भाई लेकिन आज एक पैसा ही पैसा दुख की बात यह है कि आज मोनू भाई अकेले हैं। देखते हैं भाई कैसे होता है, हाफ एंड हाफ करना पड़ेगा शालू भाई को, कभी इधर कभी उधर। बट भाई जी मोनू भाई का और हम के साथ है तो भाई निकल चुके हैं अभी। नहीं, मोनू भाई थोड़े से अभी 9 सीखे हैं, तो इसलिए उनकी कार शालू भाई ड्राइव कर रहे हैं। देखो यार इस गाड़ी के साथ मेरे इमोशंस जुड़ रखे हैं, बहुत चीज़ें यार, इस गाड़ी ने सब कुछ देखा है मेरा, सब मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर एक फेज देखा है इस गाड़ी ने मेरा। और मेरी पहली गाड़ी यार, तो मेरा ना वैसे भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको, इवन कल मेरे पास 3 से 4 कॉल आए हैं, पता नहीं रैंडमली अपने आप, कि आप गाड़ी निकाल रहे हो क्या, आप गाड़ी निकाल रहे हो क्या, इतने में खरीदने के लिए तैयार है, इतने में तैयार है। खैर नहीं यार, मतलब वो होता है ना कि बहुत तगड़ा कोइंसिडेंस है कि आज मैं इसको देने के लिए जा रहा हूँ मॉडिफिकेशन के लिए, उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा, क्योंकि भाई ये बहुत मोटा मॉडिफिकेशन मैं इसमें कराने वाला हूँ। टायर्स और सस्पेंशन का खर्चा बहुत मोटा खर्चा है भाई,
तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर मी, है ना। तो उसके बाद तो बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल है कि मैं इसको किसी और को दे दूं, सोचूं भी। और कल ही एक दिन पहले मतलब कॉल आ रहे हैं कि गाड़ी हमें दे दो, गाड़ी हमें दे दो। डिसाइड हम कर चुके हैं कि इसके साथ क्या करना है। बाकी भाई अभी एग्जैक्ट 8 बज रहा है, आई होप आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ 8 बज रहा है भाई। अभी नोएडा जाना है हमने, 4.5 घंटा मैं मान के चल रहा हूँ कि लग जाएगा। और आज हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मोनू भाई के बोलने के उसमें, इस वाले हाईवे से ISBT से होते हुए अपना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। देखते हैं भाई आज किस समय पे हम पहुंच पाते हैं नोएडा। दिल्ली डालेंगे तो फंसेंगे, मुजफ्फरनगर निकलना है। ठीक है भाई, ये है भाई मोनू भाई की गाड़ी जा रही है सामने 1009। तो भाई अभी हमने हाईवे से एग्जिट ले लिया है देवबंद के लिए। अभी भाई मेरी गाड़ी दे रही है 13.7 का एवरेज, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, घट ही रहा है। तो मैं ये भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और आपको भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई मॉडिफिकेशन से पहले इसका कितना एवरेज आया है इस वाले हाईवे पे, और मॉडिफिकेशन के बाद ये वापसी में अब कितना एवरेज देगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि इन सब मॉडिफिकेशन से कितना इम्पैक्ट पड़ता है भाई आपके एवरेज पे। हम 8 बजे निकल गए थे देहरादून से और अभी 9 बजने वाला है, 8:55 हो चुका ऑलमोस्ट। जेट जा रहा है फुल गति के साथ भाई, तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो दिख रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो बता 90s song epic। तो भाई ये आ चुके हैं हम पुराने वाले रास्ते में, मतलब हरिद्वार वाले रास्ते में आ चुके हैं भाई। ये वही रास्ता है जो आपका हरिद्वार से होते हुए आता है, ये वाला रास्ता। और ये यहाँ हम दिल्ली वाले हाईवे पे जुड़ जाते हैं भाई। अब यहाँ से तो मुझे याद है, मैंने भाई गूगल मैप नहीं लगा रखा था क्योंकि भाई नो 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 नो, आई कांट टेक दैट रिस्क। समय हो रहा है 9:40। 1 घंटा 40 मिनट में हम इस वाले पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ हरिद्वार और ये वाला रास्ता भाई ज्वाइन हो जाता है। यहाँ से मेरठ 66 किलोमीटर है, तो अभी तक तो ये डिसीजन मेरे को एकदम सही लग रहा है कि अच्छा हो भाई हम कि सही हुआ हम यहीं से आए। तो भाई 10:05 और हम पहुँच चुके हैं मिडवे में। यूजुअली मैं जिसमें रुकता हूँ उससे एक पहले वाला मिडवे है ये, मतलब 5-10 मिनट का डिफरेंस होगा दोनों में। यहाँ मैकडी हल्दीराम्स वगैरह है। तो शैलू भाई ने बोला कि भाई हल्दीराम्स में रुकते हैं कि आज। आउटफिट भी आज एकदम वसूली वाला पहन रहा है ना, वसूली भाई। मैं सोच रहा हूँ वहाँ से गोवा निकल जाऊँ। इनका भरोसा भी नहीं है। लो जी अपना आ चुका पनीर पराठा विद बटर, कर्ड, अचार। मिस्टर चौहान तो ऑलरेडी चालू कर चुके हैं भाई छोले भटूरे, और इनकी फेवरेट पाव भाजी। भाई भाजी तो बहुत गजब लग रही है। हाय हाय, मोनू भाई का ये राउंड 1 है। ये तो स्टार्टर है, सोचने के लिए कि क्या खाऊंगा। हाँ, फिलिंग भाई काफ़ी अच्छे से कर रखी है। भाई एग्जैक्ट आधा घंटा लग गया हमें यहाँ खान पान पेट पूजा करने के लिए। अब भाई फटाफट से निकलते हैं। भाई 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 प्लेलिस्ट सुन रहे हो तुम? कब के गाने चल रहे हैं? ये गाने ना मैं GTA सैन एंड्रियास के गाड़ी में चला के रखता था, सैन एंड्रियास और वाइस सिटी के। उसमें ना एक आपका सी ड्राइव में ना फोल्डर रहता था GTA का, उसमें रहता था रेडियो या फिर मीडिया का ऑप्शन। उसमें जाके आप गाने कॉपी पेस्ट कर दो, फिर आप गेम के अंदर किसी भी गाड़ी में बैठो और उसका रेडियो ऑन कर दो, तो आपकी वो प्लेलिस्ट बजने लग जाएगी भाई। ये सारे वही गाने हैं। नॉस्टैल्जिया हिटिंग मी। तो भाई ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं, मतलब हाईवे अब खत्म होने वाला है। अब हमें लेफ्ट कटना पड़ेगा नोएडा के लिए। एवरेज देख लेते हैं भाई हाईवे पे एवरेज कितना दिया अपनी गाड़ी ने। फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल इन्फॉर्मेशन भाई 12.4 का एवरेज दिया है।
विच इज़ प्रीटी डिसेंट, क्योंकि भाई आज ना मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा था और ये लोग 100-110 पे चल रहे थे, हाईवे 120 तक रहता है। अदरवाइज़ मैं 75 to 80 चलाता हूँ हमेशा, तो उससे एवरेज थोड़ा सा और सही हो जाता है। बट 100 पे चलाने के बाद भी भाई सही एवरेज दिया, मतलब 12.5 ठीक है थार के हिसाब से। अब भाई बम्पर टू बम्पर चलेगा तो डेफिनेटली इसका एवरेज वही सिटी में 10 का रहता है, हाईवे में 12-12.5 का रहता है, तो वापस वो 10 पे आ जाएगा। रही समय की बात तो 12:10 हो रहा है और ETA अभी दिखा रहा है क्लासिक नोएडा का हमें 25 मिनट और दिखा रहा है। 8 बजे हम निकले थे, आधा घंटा हम बीच में रुके, तो एग्जैक्टली अगर हम रोड टू रोड का नापे तो फिर 4 घंटे में हम देहरादून से भाई नोएडा पहुंच चुके हैं। आज मैं भाई तुम्हें वो भी दिखाता हूँ, जो वो कूड़े का पहाड़ है ना दिल्ली में स्टार्टिंग में ही जो पड़ता है, वो भाई क्लोज नेट दिखाता हूँ, क्योंकि आज हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। मेन रास्ता हमसे छूट गया था, वहाँ ट्रैफिक बहुत था वैसे। देखो भाई ये है वो कूड़े का पहाड़ भाई, जिसमें JCB वगैरह चलते हैं। और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ आसपास लोग रहते कैसे हैं। ये पूरे यहाँ घर ही घर है भाई इस साइड। ये इधर से तो छोटू दिख रहा है, ये ऊपर और जाके है, वो देखो वहाँ ऊपर टॉप तक जा रहा है, पूरा कूड़े का पहाड़ है। शीशे बंद है, अदरवाइज यहाँ ऐसी स्मेल आती है ना कि आप मतलब कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ बहुत ही गंदी स्मेल। क्या हो रहा है इस इंसान को? ये इंसान इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है? 12:45 पे हम भाई पहुँच चुके हैं क्लासिक नोएडा। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। वहीं इन्होंने नया सेटअप खोला है, पहले जहाँ था वहाँ से चेंज कर दिया, और एक क्रेज़ी थार तुम्हें दिखाता हूँ अभी जो भारी खड़ी है भाई। तो फिर सेटअप इनका यहाँ है, मतलब ये नया बनाया तो अभी बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। बट यहाँ इस गाड़ी के टायर देखो भाई साहब, टायर देखो, ट्रक का टायर लग रहा भाई, ये बहुत ही अल्टीमेट लग रही है। और इसके मेटल फेंडर्स लगा रखे हैं, इसके फेंडर्स चेंज कर रखे हैं इन्होंने, विच इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। मुदित भी आ चुका है भाई। क्या हाल है मुदित? बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ना ये 35 ही है क्या? अभी 35 है भाई सब एक क्रेजी लग रहे हैं यार। हो गया फाइनली सेटअप तुम्हारा? अभी चल रहा है, स्टूडियो बनना अभी बचा हुआ है। अच्छा। तो ये पूरा ग्लास एंक्लोजर आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो पूरा अंदर वाइट लाइट्स ये बेसिकली स्टूडियो हमारा, डिलीवरी स्टूडियो। हाँ नाइस। वो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह करके उसमें। ये ऑफिस, ये रिसीविंग ऑफिस, ये भी सब अभी सेट मतलब धीरे धीरे चल रहा है। सामने अभी वो पूरा वो कवर होना है, ये हाँ। होना है। अभी धीरे मतलब 1-1.5 महीना में बहुत आराम से लगेगा। सेटल होते हैं। बट वो ये है कि ऑपरेशन हमारे पूरी शुरू हो चुकी है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी ऐसी खड़ी है। अच्छा, ये अभी तक नहीं करवाई? जैसे आप देख के गए थे वैसे ही उसी हाँ, कंडीशन वही। में, बस इतना चेंज हुआ है, इसमें कन्वर्टेबल टॉप लग गया। अच्छा पहले वो था हार्ड टॉप था। पैक वैक लगी हुई थी ना पूरी हाँ। बड़ी सी। ये हटा के से कन्वर्टेबल तो ये क्यों करा तुमने? ऐसे ही उस टाइम। अच्छा तुम प्रो मैन की भी लगाते हो? बट बेस्ट तो वही है आपका अपना ही। हम लोग ऐसे ये सब बन रहे हैं ना, कस्टम ही बन रहे हैं। हाँ, वो ट्यूबुलर रैक हो गया, अब इसके साइड में एक वो बनाया हमने। हाँ जिनाराज जी, ये दिखाने ये साइड में लग जाएगी। हाँ। तो जैसे इंटरनेशनल मार्केट में देखा होगा वो एक्स और वो सब नहीं लगा देते हैं। अच्छा। वो पैनल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे लगेगा। अच्छा वो ये कवर अप हो जाएगा फिर। हाँ ये पूरा ऐसे। तो भाई अब साइड बाय साइड दो गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, एक मेरी और एक जो थार अभी इन्होंने बनाई है, जिसमें 35 के इन्होंने टायर्स लगा रखे हैं। साइड टू साइड लगा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। खिलौना कैसे मेरा? ये तुम्हारा खिलौना बहुत बढ़िया है भाई साहब। इसके टायर देखो और उसके टायर देखो। जैसा मुझे इतना बोला कि उसके टायर छोटे लग रहे हैं कि भाई क्रेजी लग रहे हैं, बहुत ही क्रेजी लग रहे हैं टायर। और अगर इसका बैक प्रोफाइल तुम्हें दिखाऊंगा ना, ये अलग से लगा रखा है मैं डिफेंडर। बैक प्रोफाइल देखो भाई इसकी, भाई साहब इतनी चौड़ी लग रही है ना ये गाड़ी की, जिसका हिसाब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी। तो भाई फाइनली सब काम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है। भाई यार मेरी अंगूठी लग रही है यार इसमें। वाह, गाड़ी में डेंट पड़ा कुछ? रेंट तो नहीं पड़ा उस गाड़ी में। तो भाई सब कुछ डिसाइड हो चुका है अंडर माय बजट, मतलब थोड़ा सा एक्सीड हुआ वो, बट चलो उतना बनता है। लेकिन मैंने थोड़ा अपना आइडिया बता दिया कि मेरे को कैसा कैसा चाहिए। बाकी उसने बोला कि आपको लुक एकदम चेंज मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट भाई, आज है आपकी 14 तारीख, गाड़ी मिलेगी मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। समहाउ मुदित को याद था मेरा बर्थडे आता है 12 अप्रैल को, तो उसने बोला बर्थडे से पहले ही आपको गाड़ी देंगे, ताकि बर्थडे में थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो कि यार एक न्यू रिबॉर्न
थार आपको मिल चुकी है। तो भाई अब 1 महीना मुझे बिना गाड़ी के अपनी रहना है। खैर लेट्स सी हाउ इट गोज भाई। अब फाइनली सब काम हो चुके हैं। प्री एंड पोस्ट की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे, प्लस आपका यूट्यूब में मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई। एक मोटा खर्चा हो चुका है मेरा इसमें। खैर एनी व्हिच वे गाइस, अभी हम निकल रहे हैं अपना सीधा गौर सिटी के लिए। तो गाइस गौर सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं और वाह 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 वाह, लग रहा है ये यहाँ लाल हो रखी दीवार हो, तुम्हारा एस्केलेटर चलेगा? नहीं चलेगा भाई, पाली का नहीं। ये मुझे वो लगता है थाईलैंड इंडोनेशिया का कोई एकदम इंटरनल मार्केट, वैसा कुछ लगता है मुझे। कोई लास्ट टाइम मैं गौर सिटी सेंटर रुका था 17th फ्लोर पे, मतलब ठीक ठाक है लेकिन अभी अवेलेबल वही है। 14 एयरबीएनबी वाला भाई अवेलेबल नहीं था वो इतनी देर में, पता नहीं क्या वो भी जिससे मैं करवाता हूँ ना वो उसका भी थोड़ा दिमाग ऐसा अनसेंट ही रहता है। उसने पहले तो बुला दिया, फिर बोल रहा सर वो वाला नहीं है दूसरा वाला है। दूसरा वाला अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा भाई तू वही करवा दे गौर सिटी सेंटर वाला। तो अब यहाँ है भाई गौर सिटी सेंटर। भूल भुलैया है भाई ये जगह, भूल भुलैया लिटरली। गाइस हमें अभी 17th फ्लोर में, यहाँ से व्यू देखो ज़रा। ये वो एरिया जहाँ ना भयंकर हवा चलती है, बहुत क्रेजी हवा चल रही है भाई, और यहाँ से नीचे देखने में थोड़ी हालत टाइट होती है। बट लुक एट दिस व्यू गाइस, लुक एट दिस, क्या प्यारा स्काई हो रखा है अभी। हाँ ये वो है हेरा फेरी वाला मेला रशियन। तो भाई ये है चिंटू मिंटू सा रूम। इधर एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए हमने उसे बोल दिया है। लास्ट टाइम तो मैं रात को आया था तो इतना पता नहीं चल रहा था। ये देखो भाई व्यू तो अल्टीमेट आता है भाई, यहाँ से बहुत क्रेजी व्यू है भाई। ये है 17th फ्लोर से आपका नज़ारा। और भाई लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये जो ये लेक टाइप जा रही है ना छोटा सा, ये भाई यहाँ से अंडरग्राउंड होके उधर निकलता है। देख रहे हो मतलब क्या सेक्सी चीज़ है। तो भाई हम जा रहे हैं स्नूकर खेलने। वो होता है ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वही सीन है। शहर में अपना स्नूकर है, मन चाहा वहाँ खेलते हैं, लेकिन फिर भी नोएडा आए हैं तो यहाँ का भी स्नूकर खेलना। अब अपनी गाड़ी कौन निकालता है बेसमेंट से, तो इसलिए हमने करा राहुल भाई का ऑटो बुक। और भाई इस राइड का एक अलग ही मज़ा है। शहर में डर भी रहे तुम यार, शहर में घबरा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अभी ना मेरे दिमाग में सिर्फ वो चल रहा है कि जहाँ इतना इन्वेस्ट किया है वो काम होगा कैसे। मोनू भाई तुम्हें क्या लगता है? उसका काम बहुत अच्छा है। तो तुम्हें क्या लगता है वर्थ वाइल होगा वो वेट? आप अपने बर्थडे का इंतजार करो, बिल्कुल उस दिन होगा, देखना आप। बिल्कुल होगा। चलो भाई यस, बढ़िया हो गया ये गाड़ी। बहुत very good बहुत guy. बढ़िया bro, बहुत बढ़िया। ओ तेनू, अरे भाई ये ऑफ रोडिंग कर दी भाई, 4x4 लगा दिया राहुल भाई ने। भाई पहुंच चुके हैं कैफे स्नूकर। आओ भाई तुम्हें दिखाया नोएडा का स्नूकर। भाई S1 लग रखी है, वो S2 है। तो भाई ये देखो ये रही S1, सेम रेट है 5 रुपये पर मिनट। और हम तीनों खेल रहे हैं रमी। अब देखते हैं जीतेगा कौन। तो भाई ये दोनों लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे से जीतने में, क्योंकि मैं जीत के बाहर हो चुका। ये दोनों भाई स्ट्रगल कर रहे हैं कि टेबल मनी आएगी किसकी। ये आए थे दोनों के दोनों टीरी के, दोनों के दोनों टीरी के चौहान भाई। 3rd फ्रेम और फिर से दोनों के दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। ओह शालू भाई जीत गए, मतलब मैं पहले जीत गया था। भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं क्या हुआ है आज, मतलब दिस गाय ही केम अप टू मी। ये एक फ्रेम खेलते हैं लास्ट और भाई क्या ही हारे हैं ये। जो वहाँ वो टेबल मनी काटे था वो भी बोल रहे हैं भैया शॉर्ट है, भैया शॉर्ट है। गंगा में डुबकी मार भाई मजा आ गया खेल के। लेकिन ये दोनों टीरी के साथ हो रखे थे भाई। ये इंसान तो इससे पहले वाला फ्रेम मेरे को हराने के लिए ना एकदम सेफ्टी, फिर भी हार गया। खैर एनी व्हिच वे यार, हार जीत चलती रहती है, पार्ट ऑफ गेम। ये हौसला कैसे टूटे। हारने वाला बस में भी जाएगा, हैं? हारने वाला बस में जाएगा। बड़ा दुख हो रहा है। तो भाई नीचे आ रखे हैं ज़रा खुली खुली हवा में, डबल एग डबल चिकन रोल। हाँ हाँ भाई दिखने में तो बेहतरीन लग रहा है। लेट्स सी है कैसा है। Coiled up. This guy also.
और भाई मैंने अपना काम निपटा दिया, एक रील बना दी। इंतज़ार कर रहा हूँ अब इन लोगों के उठने का। हाँ देखो नज़ाकत। भाई वापस अपना उसी मिडवे में आ चुके हैं, हल्दीराम्स एंड मैकडी वाले मिडवे में। और भाई मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्दी। आज आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी भाई नेक्स्ट ब्लॉग में उन गाइस के साथ। बंद होगी हैं?